आज हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके विपरीत जो कोण बनता है, एक दूसरे के विपरीत जो कोण बनता है उसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एक रेखा ये है, इसको मान लीजिए P मान लीजिए, और दूसरी रेखा इसको मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए Q मान लीजिए। एक दूसरे को काट रहा है ना, जब एक दूसरे को काट रहा है तो इसमें आप मान लीजिए इसको कि यह कोण इसके विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, और इस समय यह कोण कहेंगे तो इस कोण के क्या होगा, विपरीत होगा। अगर हम कहे कोण 1 और इसको कोण 2 कहे, इसको कोण 3 कहे और इसको कोण 4 कहे, तो इस स्थिति में एक दूसरे के विपरीत जो कोण बना है वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। यानी यह कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शीर्षाभिमुख कोण विपरीत बना कोण जो रहता है वही रहता है शीर्षाभिमुख कोण, और यह एक दूसरे के क्या होता है, बराबर भी होता है। यानी ये वाला जितना अंश का होगा उतना डिग्री का ये भी होगा, यानी एक दूसरे को बराबर होगा। अगर हम इस प्रकार कहे तो कहेंगे कि कोण 1 बराबर होगा किसके, तो इसका विपरीत यही ना है, तो कोण 3 के बराबर होगा। कोण 2 बराबर होगा तो कोण 2 बराबर होगा तो किसके होगा, कोण 4 के बराबर होगा, तो कोण 4 बराबर होगा। तो यह कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण जो होता है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। देखेंगे कि एकांतर कोण क्या होता है। तो कह रहा है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो मान लीजिए दो समांतर रेखाएं किसको मान लेते हैं, मान लीजिए इसको मान लीजिए P और एक दूसरी और समांतर रेखा जो एक दूसरे के समांतर है उसको मान लेते हैं Q मान लेते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो मान लीजिए एक तिर्यक रेखा इसको मान लीजिए क्या कर रही, तिर्यक रेखा काटती है, इसको मान लीजिए T मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है, तो कह रहे तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके हम कह सकते हैं और ये वाला इसके बराबर होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि तिर्यक रेखा जो काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। अगर मान लीजिए इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, इसको कोण 3 मान लेते हैं, इसको कोण 4 मान लेते हैं, इसको कोण 5 मान लीजिए, इसको कोण 6 मान लीजिए, इसको कोण 7, फिर ये कोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य अंतः एकांतर कोण होता है और दूसरा बाह्य एकांतर कोण होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अंतः एकांतर कोण कौन होता है। तो आपको इस रेखा के काटने के बाद नहीं पता चला दोनों के अंतः मतलब अंदर, यानी समांतर रेखा के अंदर बनने वाला कोण कौन है, कोण 1, 2, 5 और 6 है। तो कह रहा है कौन कौन कोण किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। तो अंतः वाले को देख रहे हैं तो अंतः में क्या होगा, कोण 1 बराबर होगा किसके, तो कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 5 के बराबर होगा। तो यह आपका अंतः हो जाएगा। वाह्य में अगर पूछेगा तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो वाह्य एकांतर कोण पूछेगा तो कहेंगे कोण 4 बराबर, कहेंगे कोण 7 के, और कोण 3 बराबर हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कोण 8 के कहेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एकांतर कोण क्या होता है। और आज के बाद एकांतर कोण पढ़ने में समस्या नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे संगत कोण क्या होता है। तो संगत कोण क्या होता है, तो कह रहा है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है
कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है। तो मान लीजिए हमने दो समांतर रेखाएं ले लिया, एक ये है और दूसरा हमने क्या कर दिया, इसको मान लिया और इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। तो कह रहा है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है। तो मान लीजिए तिर्यक रेखा कौन है, ये तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है। तो तिर्यक रेखा काटती तो एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण का। कर एक ही दिशा में तथा एक ही स्थिति में बनने वाला जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे संगत कोण कहलाता है। तो मान लीजिए अगर इसको मान लेते हैं हम ए बी सी मान लीजिए इसको, अगर इसमें कोण को दर्शाए तो मान लीजिए कोण 1 यह है, कोण 2 यह है, कोण 3 ये है, कोण 4 ये है, कोण 5 ये है और ये कोण क्या है 6 है और ये कोण 7 है और ये क्या होगा, कोण 8 होगा। तो ये कह रहा है कि एक ही दिशा में बनने वाला कोण संगत कोण कहलाता है। अगर इसमें हम कहे आपसे कि संगत कोण क्या होगा तो हम कह दे इस कोण 1 का संगत कोण कौन होगा, कोण 5 होगा। यानी हम कहेंगे कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 5 के, यानी यह कोण इसके बराबर होगा। अब कहेंगे कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, तो कोण 6 के हो जाएगा। अगर कोण 3 का देखें कि ये संगत कोण कौन है, तो ये यहाँ है तो ये इसके नीचे होगा और एक ही दिशा में होगा। तो कोण 3 जो होगा वह आपके कोण 7 के क्या होगा, बराबर होगा और कोण 4 जो होगा वह कोण 8 के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संगत कोण कौन कौन है। और आज के बाद संगत कोण बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह तीनों टॉपिक आपका शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण समझ में आ गया होगा। और इससे पहले भी मैंने आपको दे दिया है संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, आसन कोण वो दे दिया है। उम्मीद करें वो भी आप पढ़ लिए होंगे और इतना वीडियो देखने के आपको कोई समस्या नहीं होगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद।